सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए मित्रों, आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 11th, क्लास 12th, आरबीएससी, सीबीएसई सभी बोर्ड भारत के, उन सब में ये एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन इनविटेशन का एक क्वेश्चन आता है। इस पे एक एक्सेप्टिंग इनविटेशन पर एक वीडियो पहले बन चुका है। ये मैं दूसरा वीडियो डिक्लाइनिंग इनविटेशन फॉर्मल, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं, इसके बारे में अपन पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप उसको देख लेना कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, डिक्लाइनिंग इनविटेशन कैसे लिखते हैं, इसके बारे में अपन इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत ही सरल, जैसे समझोगे आपकी बहुत इजी मेथड से मैं आपको ये टॉपिक समझाने जाऊँगा। और इसमें इस वीडियो को आप जब अंत तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये डिक्लाइन इनविटेशन जो है ये बहुत सरल है। हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वहाँ इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो बहुत टफ लगता है। उसको मैंने बहुत ही सरल भाषा में, सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें मित्रों, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्लाइन इनविटेशन, रिफ्यूज़ल इनविटेशन भी कह सकते हैं। देखो ये होता क्या है, मैं थोड़ा इसको ब्रीफ में आपको समझा दूं। जैसे किसी विद्यालय से आपको कोई निमंत्रण मिला है और वो किसी फंक्शन में, किसी कार्यक्रम में आपको अटेंड करने के लिए आपको बुलाया है। हो सकता है उस दिन आपके कोई अर्जेंट मीटिंग हो या अर्जेंट कोई काम हो जिससे आप उस फंक्शन को आप अटेंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप रिफ्यूज़ल, आप डिक्लाइनिंग इनविटेशन लिखेंगे और उनको बताएंगे कि भाई मेरा ये कारण है, इस वजह से मैं आपके इस फंक्शन में नहीं आ सकता। वो होता है डिक्लाइन इनविटेशन या रिफ्यूज़ल मना करना, है ना। तो अब इसका एक फॉर्मेट है, ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सच कह रहा हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा, आप इसको नोट कर ले में। देखिए यहाँ क्या करना है, सबसे पहले मिस्टर जो इनविटेशन को भेज रहा है, यानी अपन खुद, ऐसे मान लें कि अपन माई सेल्फ से इसका मतलब निकालें। सेंडर्स नेम का मतलब अपन खुद जो भेज रहे हैं उस डिक्लाइन इनविटेशन को, उसका नाम लिखना है। और उसके बाद ये याद करना है, एक तो ये मिस्टर याद कर लेना, मिस्टर मिसेस, ये फिर थैंक्स याद कर लेना। और उसके बाद जिसका आपको इनविटेशन आया है, यानी जिसको ये आप भेज रहे हैं, इस इनविटेशन को रिसीवर, इनविटेशन का प्राप्तकर्ता, उसका नाम लिखना। जैसे आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है तो आप वहाँ प्रिंसिपल लिख सकते हैं, प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे। ये आप लाइन याद कर लें, फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, आप पूरा नाम लिखेंगे, फंक्शन कौन सा फंक्शन है, और उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसका विवरण लिखेंगे कि भाई कितने बजे था, वो यहाँ लिख देंगे। वैसे ये सारा प्रश्न में ही आता है, जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा वो सब चीज़ें उसमें ऑटोमेटिक आएगी, आपको तो वहाँ से चुनना है और इसमें सेट करना है। तो ये याद हो गया। उसके बाद आपको ये लाइन याद करनी है, बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट ड्यू टू, और यहाँ पर फिर आपको कारण लिखना है, रीजन लिखना है। तो ये आप अच्छी तरह से लिख लेवे। और उसके बाद ये लाइन याद कर लेवे, ही और सी विशेज एवरी सक्सेस टू द फंक्शन, यानी कि मैं आ तो नहीं सकता लेकिन मैं आपके इस फंक्शन को की सफलता की कामना करता हूँ कि आपका ये फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो सके। तो देखिए क्वेश्चन पर विचार करते हैं अपन। यू हैव received an invitation letter from the principal and staff of the government senior secondary school भीलवाड़ा। देखिए आपको एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है, आपको एक निमंत्रण प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीलवाड़ा। तो आपको प्राप्त हुआ है, अब आपका नाम इसमें नहीं आया है तो हम अपने हिसाब से अपन इसमें नाम लिख सकते हैं। यू हैव टू अटेंड कैरियर डे, आप कैरियर डे फंक्शन को अटेंड करने के लिए आपको बुलाया है। कितनी बजे?
कितनी तारीख को? 10 अप्रैल 2021 को ये फंक्शन है। 2 बजे प्रोग्राम रखा गया है एज अ चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, और उसे आपको जो बुलाया है ना वो एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है, मुख्य अतिथि के रूप में आपका आमंत्रण है, तो आपको वहाँ जाना जरूरी होता है। लेकिन वहाँ कोई फंक्शन में आपको कोई फंक्शन टकरा रहा है, आपको खुद वहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम आ गया जिसको आप नहीं जा सकते, तो आगे देखो राइट है रिफ्यूज़ल, ये इसको पकड़ना है, या तो डिक्लाइन होगा या यहाँ पर रिफ्यूज़ल लिखा हुआ आएगा। राइट है रिफ्यूज़ल, मना करिए टू द इन्विटेशन ओइंग, जिसने आपको इन्विटेशन दिया उसको मना करिए। टू योर बीइंग बिजी, कि आप उस दिन बिजी हैं, व्यस्त हैं। इन ऑन इम्पोर्टेंट मीटिंग, और वो कारण क्या है कि उस दिन आपकी मीटिंग इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपको वहाँ जाना है, इसीलिए आप उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते। तो देखिए कैसे करते हैं अपन, कितना सरल है देखना। यहाँ सेंडर्स नेम, इसमें नाम नहीं आया तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, अरुण कुमार भी लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, मिस्टर अरुण कुमार, थैंक्स। अब रिसीवर्स, यहाँ अपने को जो इनविटेशन आया वो कहाँ से आया? प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, यहीं से ये कॉपी करना आपको। प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीलवाड़ा, यहाँ से आपको इनविटेशन मिला है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे द प्रिंसिपल थैंक्स द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ जगह नहीं है, भीलवाड़ा। ये हो गया, ये आपको लाइन याद करनी। फॉर द काइंड इनविटेशन, है ना, हम धन्यवाद किसके लिए दे रहे हैं? उन्होंने आपको एक इनविटेशन दिया है अटेंड करने के लिए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद तो देते हैं, है ना। और किस फंक्शन में, यहाँ फंक्शन का नाम लिखें और पूरा डिस्क्रिप्शन लिखे। तो फंक्शन है भाई इनके टू अटेंड कैरियर डे फंक्शन, वहाँ जो फंक्शन है वो है कैरियर डे, इसको मिटा दीजिएगा, कैरियर डे फंक्शन। कैरियर डे फंक्शन है कब है भाई? ऑन 10 अप्रैल 2021 एट कब है? 2 PM, है ना, 2 बजे रखा गया है। यहाँ फंक्शन का नाम आ गया। बट रिग्रेट्स, अब यहाँ बट लगा के करना है कि लेकिन रिग्रेट्स, मुझे इस बात का दुख है कि मैं आपकी पार्टी को अटेंड करने में अनेबल हूँ, असमर्थ हूँ। उसका कारण है, यहाँ कारण लिख दीजिए भाई, यहाँ कारण आ गया, ये कारण इसमें दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ तो भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। ड्यू टू इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑन द सेम डे, है ना, सेम डे, उसी दिन हमारे इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मैं उसमें नहीं आ सकता। ही सी विशेष एवरी सक्सेस टू द फंक्शन, ये हो गया अपना डिक्लाइन। कोई सा भी आए, किसी भी प्रकार का, मैंने तो एग्जाम्पल दिया है आपको, कोई सा भी ऐसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप डिक्लाइन इनविटेशन को ऐसा ही लिखेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सरल तरीके से आपको मैंने समझाया है, इसको आप लिख लेना अच्छी तरीके से, आप नोट कर लेना। बार बार इन केवल एक डिक्लाइन इनविटेशन के लिए आपको कुछ भी याद नहीं करना है, केवल फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टर के बाद यहाँ अपना नाम होगा, उसके बाद जहाँ से यहाँ थैंक्स याद करना, फिर आपको प्रिंसिपल और स्टाफ जहाँ से भी आया है, कहीं से भी क्लाइंट्स क्लब ने इनवाइट किया है, किसी भी क्लब ने कहीं से भी आपको आया है, वहाँ उसका नाम लिखना है। और ये लाइन आपको पक्का याद कर लेना है, फॉर द ये अटेंड तक, फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। उसके बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप में आपको बुलाया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैरियर डे फंक्शन की जगह ब्लड डोनेशन कैंप। आपको माना कि किसी रिपब्लिक डे पे बुलाया है, तो इस तरह से आप सारे फंक्शन का नाम यहाँ लिखेंगे, फंक्शन का पूरा विवरण लिखेंगे और इसके बाद इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा। बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड, ये अनेबल इसलिए आ रहा है
कि ये डिक्लाइन इनविटेशन है, इसमें जाना संभव नहीं हो रहा है उस व्यक्ति का, इस वजह से आया है अनेबल टू अटेंड इट, मैं इसको नहीं अटेंड कर सकता, ड्यू टू तक आप यहाँ याद कर ले में, ये आपको याद करने की चीज़ें हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर कारण जरूर लिखें, ऑन अर्जेंट वर्क है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, या सिस्टर्स मैरिज है, कोई सा भी ऐसा रीजन देवें आप। उसके बाद ये लाइन अच्छी तरह से याद कर लेवें, ही और सी विशेज एवरी सक्सेस टू द फंक्शन, है ना। यह आपका डिक्लाइन इन्विटेशन है। और आपको अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट जरूर करना, लाइक ज़रूर करना मित्रों, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मैं और भी नए नए इंग्लिश के वीडियो और इंग्लिश के टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, जो सरल भाषा में लेके आ रहा हूँ और आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।